अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। आप सब ने इन वीडियोस को बहुत पसंद किया है। आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए इसको शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे ये डायग्राम है, ये सन की डायग्राम है। जो हमारे स्टार्स होते हैं, सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। जो स्टार्स होते हैं या सन जो है, ये हाइड्रोजन गैस का बना होता है। द सन इज़ बिग बॉल ऑफ हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वी कॉल देम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे प्रोटियम एक फॉर्म है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। These are different forms of hydrogen and we call them isotopes. जो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं सन के अंदर या स्टार्स के अंदर, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में न्यूक्लियर फ्यूजन। with the liberation of large amount of heat and energy. तो जब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं हीलियम गैस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम गैस में कन्वर्ट होते हैं और ये बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी कायनात में अपने आप को इजहार करती है एक फिनोमेना के ज़रिए जिसको हम रोशनी बोलते हैं। द ल्यूमिनस एनर्जी manifests itself in nature through a phenomenon known as light. Students, today we are going to discuss on the topic light. आपने देखा जो लाइट होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, बट sun is not only body which is capable of emitting energy. Light comes from bodies capable of emitting them. तो आज हम इसी टॉपिक लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आपने देखा लाइट जो है ये एक्चुअली एनर्जी होती है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन and enables us to see things around us. जो लाइट है ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें एक फीलिंग देती है, सेंसेशन देती है साइट की या विजन की, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। लाइट कम्स फ्रॉम बॉडीज कैपेबल ऑफ emitting them. Light itself is not visible but makes other things visible. याद रखिएगा लाइट खुद नहीं दिखती है मगर लाइट बाकी चीज़ों को विजिबल बनाती है। कैसे? जब किसी चीज़ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ती है किसी चीज़ की, सन से, बल्ब से, तो जो चीज़ है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है
और ये लाइट जो है हमारी आँखों में चली जाती है और वहाँ पे रेटिना पे इस चीज़ की इमेज बनती है, इसको देख पाते हैं। So light itself is not visible but makes other things visible. In physics, the term light sometimes refers to electromagnetic radiation of any wavelength, whether visible or not. Electromagnetic spectrum describes all wavelengths of light, both seen and unseen. It is the distribution of electromagnetic radiation according to energy. स्टूडेंट्स, आप इस स्क्रीन पे देखिए, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जो सन है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस होती है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। बीच में आप देखिए जो ये पार्ट है, इट इज़ नोन एज विजिबल पार्ट, इट इज़ नोन एज विजिबल लाइट। ओनली दिस पोर्शन ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी। जो बाकी है इसके राइट साइड में या इसके लेफ्ट साइड में, इट इज़ नॉट विजिबल टू अस। और साथ में आपको बता दें, जो विजिबल लाइट होती है, अगर आप बाहर धूप देखेंगे वो वाइट लाइट होती है, बट एक्चुअली दिस लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जिसको हम बोलते हैं वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंडिगो। डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 कलर इसमें होते हैं। जैसे आप रेनबो आपने देखा होगा, दनक जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। We can only see a small portion of electromagnetic spectrum. The part that our eyes can see is called visible light. The rest of the wavelengths are invisible. It includes all the that is too high or low frequency for our eyes to see. Now, students, जो लाइट होती है विजिबल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। स्टूडेंट्स, 7 properties of visible light. Light carries energy and information. अभी आपने देखा जो लाइट कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मैनी कलर्स, 7 कलर्स उसमें जो मैंने अभी आपको बताया, रेनबो की बात मैंने की। थर्ड वन, लाइट कैन वेरी इन इंटेंसिटी। कभी लाइट की शिद्दत कम होती है, कभी लाइट की शिद्दत ज़्यादा होती है। इट कैन वेरी इन इट इंटेंसिटी। Light travels very fast. Nothing travels faster than light. The speed of light is 3 lakh km per second. Number 5, light interacts with matter. Light can change speed and direction when it interacts with the atoms and molecules in the material and slows down. 6, light has dual nature. इसके दो, एक को बोलते हैं हम वेव नेचर, दूसरे को बोलते हैं हम पार्टिकल नेचर। यू विल लर्न अबाउट दिस पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट इन हायर क्लास। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विच वी कॉल रे ऑफ लाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट traveling in a straight line is called rectilinear propagation of light. सर स्टूडेंट्स, ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम सबको पता होनी चाहिए। तो
जो रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, इसके लिए हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक कैंडल बर्न करेंगे और हम एक ट्यूब लेंगे, रबर ट्यूब। उस रबर ट्यूब में से हम ऑब्जर्व करेंगे जो लाइट है इट इज़ विजिबल। अब हम इस रबर ट्यूब को बेंड करेंगे। जब हम दोबारा इसको देखेंगे जो लाइट है इट इज़ नॉट विजिबल। इट शोज दैट light travels in a straight line. This property of light is known as rectilinear propagation of light. Students, we have one more activity here. इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में हम 3 कार्डबोर्ड्स लेंगे, A, B and C। इन 3 कार्डबोर्ड्स के सेंटर में हम एक सुराख बनाएंगे, हर एक के सेंटर में एक सुराख बनाएंगे। फिर हम इनको एक टेबल पे रखेंगे, फिक्स करेंगे, तो उनको स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। इसके दूसरे एंड पे हम एक कैंडल बर्न करेंगे। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे आप देखेंगे लाइट जो है, जो कैंडल है, इट इज़ विजिबल टू अस बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इनटू आवर आइज। नाउ अगर हम एक कार्डबोर्ड को रिमूव करेंगे बीच में और जो 3 सुराख है अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो अब जो कैंडल है इट इज़ नॉट विजिबल टू अस। दिस एक्टिविटी शोज दैट light travels in a straight line and this property is known as rectilinear propagation of light. Students, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। इस बुनियाद पे हमारे पास 2 किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। द ऑब्जेक्ट्स which give out or emit the light, their own light, are called source of light. A source of light may be natural or man-made. जैसे सन है ये नेचुरल है, जो बर्निंग कैंडल है वो मैन मेड है। On this basis objects are of 2 types, luminous objects and non-luminous objects. The objects which emit their own light are called luminous objects. Example, sun, stars, firefly, fire, lighted a bulb, etc. etc. Non-luminous objects. The objects which do not emit their own light are called non-luminous objects. Jैसे book, paper, wall, etc. etc. Here is a list of 2 types of objects. This is luminous objects. This is the non-luminous objects. तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। Students, now next topic is classification of materials on the basis of transparency. क्या मटीरियल लाइट को अलाउ करता है to pass through? On this basis we have the 3 types of materials. First one, we have the transparent materials. The materials which allow light to pass through them are called transparent materials. जैसे विंडो है, that is a transparent, glass of the window is a transparent material. Similarly, we have the another type of material that known as translucent. The materials which allow some light to pass through them or they allow light partially to pass through them, we call them translucent objects. Example is sunglasses. Third one is opaque objects. These materials do not allow light to pass through them. For example, concrete wall. Students, here I have make a list of 3 types of materials: transparent items, translucent items, opaque items. You can easily see them. Students, नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है। इस मिरर पे हम
लाइट प्रोजेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्च। जब हम इस पे लाइट डालेंगे तो जो मिरर है ये इस लाइट को वापस बेंड करेगा। द बीम ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर गेट्स इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझने से पहले और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पास डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स होते हैं। कुछ मटेरियल्स लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ मटेरियल्स लाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है, मिरर, नंबर सेकंड कवर ऑफ स्टील प्लेट एंड पेपर। अगर हम शाइन करेंगे बीम ऑफ लाइट थ्रू ए टॉर्च ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स in such a way that reflected light falls on the screen, हम ऑब्जर्व करते हैं जो मिरर है वहाँ पे ब्राइट पैच ऑफ लाइट दिखाई देता है ऑन द स्क्रीन। उसके बाद जो स्टील है, स्टील प्लेट, a patch of light is visible on the screen, but when you use a paper sheet no patch of light can be seen on the screen. Shiny and polished objects like steel plate, mirror, polished wood piece, etc., reflect more light and form a dull surfaces. On the other hand, reflect less light and do not make a patch on the screen. तो रिफ्लेक्शन को क्या समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक बॉटम पे देखिए ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पे हम एक रे ऑफ लाइट डालेंगे विद हेल्प ऑफ टॉर्च। इस रे ऑफ लाइट जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ऑन द मिरर, वी कॉल इट इंसिडेंट रे। और जब ये इस प्लेन ऑफ सरफेस मिरर पे पड़ती है ये बाउंस हो जाती है इन द अदर डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called a reflection of light. अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे कुछ लॉज बनाती है, वी कॉल दम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, जब हम इंसिडेंट रे डालते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती है। बीच में अगर हम एक लाइन डालेंगे, इसको कहेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल की वजह से यहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं। एक एंगल बनता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दिस एंगल। अनदर एंगल इज फॉर्मड बिटवीन नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 लॉज बनते हैं। पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल 60 डिग्री पे हम लाइट डालेंगे तो जो लाइट है इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट एट द एंगल ऑफ 60। अगर ये 40 पे है ये भी 40 पे होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ सेज द इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंसिडेंस होती है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होती है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन 2 किस्म की होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर reflection is the reflection which occurs on smooth and shiny surface। आप यहाँ पे देखिए
ये स्मूथ सरफेस है, जैसे मिरर है, तो उस पर जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बरअक्स अगर हमारे पास कोई रफ सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, उस पर जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ let us discuss another topic, that is image. Image is an impression created by the reflected light on the mirror. An image is that point where the light rays coming from an object meet or appear to meet after refraction or reflection. तो जो इमेज फॉर्मेशन है फिजिक्स में हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रे डायग्राम। A ray diagram is a diagram that traces the path that light takes in order for a person to view a point on the image of an object. रे डायग्राम जो होता है फॉर मिरर्स के लिए है, इसमें हम 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं आपको इन 3 रेज के बारे में समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। मगर उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, स्फेरिकल मिरर, दूसरा होता है प्लेन मिरर। ये याद रखिएगा आप, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज क्या होती है विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम। स्टूडेंट्स, जो रे डायग्राम होती है इसमें हम ऑब्जेक्ट को एक एरो के ज़रिए दिखाते हैं। रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को हम एरो से दिखाते हैं। ये आप देखिए एरो यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल हो सकता है, बुक हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे इसके सामने मिरर है, बट इट इज़ अ कर्व्ड मिरर, इट इज़ अ कनकेव मिरर। अब हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। जो ये ऑब्जेक्ट है या तो ये ल्यूमिनस हो सकता है या नॉन ल्यूमिनस। अगर ये ल्यूमिनस होगा, इसकी अपनी लाइट होगी, इट विल एमिट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। या अगर ये नॉन ल्यूमिनस होगा तो किसी सोर्स से इस पर लाइट पड़ेगी और वो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो अब हमारे पास एरो है, एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसको समझने के लिए हम सिर्फ 2 रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेज़, कम से कम 2 रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका टॉप होता है वहाँ से हम एक रे लेते हैं जो इस मिरर पे पड़ती है। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मिरर होता है, मिरर के सेंटर में एक एक्सिस होती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इन द सेंटर ऑफ द मिरर देयर इज अ एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके मिरर के सामने एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है फोकल पॉइंट। याद रखिएगा आप, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल पॉइंट। अब मैं सिर्फ 2 रेज की हेल्प से आपको समझाऊंगा हाउ इमेज इज फॉर। व्हाट इज इमेज? तो जो टॉप होता ऑब्जेक्ट का, इससे एक रे निकलती है जो आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये और ये देखिए आपस में पैरेलल है। जब ये सामने मिरर पे पड़ती है, मगर स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर है, ये इस लाइट को बेंड करता है और ये लाइट यहाँ से आती है। दूसरी रे जो है ये पहले यहाँ से पास होती है और जो ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट को क्रॉस करती है और जब ये इस मिरर पे पड़ती है इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, बट इट कम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जिस जगह पे ये दोनों रेज मीट करती है उस जगह पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो अगर हम देखेंगे इमेज सिंपली क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इमेज इज सिंपली कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और appear टू मीट। वो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज ऑब्जेक्ट के इमिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है और जिस जगह वो मीट करती है या appear टू मीट, ऐसा लगता है वो मीट कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज। आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ
जो इमेज होती है ये दो किस्म की होती है। एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अभी आपने जो डायग्राम देखा है ये है रियल इमेज। रियल इमेज इज फॉर्मड व्हेन द रेज ऑफ मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। आप देखिए जो दो रेज मैंने दिखाई ये बेंड होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती है, तो यहाँ पे जो इमेज है इट इज़ द रियल इमेज। सेकंड पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तीसरा पॉइंट, द रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। हम इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। एंड रियल इमेज इज फॉर्मड एस्पेशली इन कनकेव मिरर। अब हम दूसरी टाइप की इमेज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। चलिए वर्चुअल इमेज को समझते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम पे हमारे पास ये बुक है। जो बुक है ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इस बल्ब से लाइट निकलती है और इस बुक पे पड़ती है। जो ये बुक है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। मगर मैंने अभी समझाया जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वो यूज़ रे डायग्राम, और उसमें हम कम से कम दो रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये बुक है ये यहाँ से भी रेज देती है, यहाँ से भी, हर डायरेक्शन में, बट हम सिर्फ दो रेज लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और जो सामने है ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो जब लाइट आती है बल्ब से वो पड़ती है बुक पे, बुक से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। आप देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर है, दूसरा है रेड कलर, दो किस्म की रेज होती है। तो जो दो रेज है आप देखिए एक ग्रीन वाली जहाँ पड़ती है फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और हमारे इस ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाती है। दूसरी रेज जो है ये तो यहाँ से ये ऑब्जर्वर की तरफ जाती है। बट दीज टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एनीवेयर। जब ये मीट नहीं करेंगे, मगर आप देखिए इमेज यहाँ पे बनती है। तो जो मिरर है, मिरर के पीछे हम इन रेज को बैकवर्ड्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ से बैकवर्ड्स ड्रॉ करते हैं। और जब ये बैकवर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो लगता है कि इस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट करती है, मगर ये वर्चुअल है, ये अपीयर होता है। और जो ब्रेन हमारा है ऑब्जर्वर का वो समझता है कि बुक की इमेज यहाँ पे है। मगर जो ये इमेज है दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होती है इट इज़ फॉर्मड बिहाइंड द स्क्रीन, behind the mirror, but this image cannot be taken on the screen. It is formed in the plane mirror. ये डिफरेंस थी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। स्टूडेंट्स, जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है अभी मैंने बोला वो वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक मिरर दिखाया है, टेबल के पे मैंने कैंडल रखा है। आप कैंडल देखते हैं मिरर के अंदर इसकी इमेज बनती है। जो द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। अगर आप उस इमेज को स्क्रीन पे लाना चाहते हैं आप इसको नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप सिनेमा जाते हैं या टीवी पे देखते हैं वहाँ पे जो इमेज होती है दैट इज़ रियल इमेज, वो स्क्रीन पे आ जाती है, इसको आप नहीं ले जा सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये वर्चुअल इमेज है। नंबर सेकंड, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में इज़ इरेक्ट, ये खड़ी होती, अपराइट होती। आप देखिए जो कैंडल है यहाँ पे सामने भी खड़ा है
वहाँ से अंदर जो इमेज आती है मिरर के अंदर वो भी अपराइट है, वो भी खड़ा है, वो इरेक्ट है। तो द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही इमेज का साइज होगा, दोनों का साइज सेम होगा। और एक चीज़, अगर आप मिरर के सामने बैठेंगे, आप अपना बायां या दायां हाथ खड़ा करेंगे, के अंदर आप देखेंगे आपको वहाँ पे बायां हाथ नज़र आएगा, आप बायां हाथ खड़ा कर रहे हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम, तो जो प्लेन मिरर है इसमें इंटरचेंज ऑफ साइड्स हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? द इंटरचेंज ऑफ साइड्स between the object and its image is called lateral inversion. Also, the image is as far behind the plane mirror as the object is in front of it. Finally, students, here are the important characters of plane mirror images. The distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror. The image and the object are the same size. The image is upright. The image is laterally inverted. This means the left and right side of the image are reversed. The image is virtual. This means that the image cannot be projected onto screen behind the mirror. I hope you will like this video, enjoy this video and share it. Thank you so much.